सीयूईटी पीजी में टॉपर्स की तरह स्कोर करना चाहते हो और टाइम अब इतने पास है नहीं कि इतने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें कि हम लोग में फुली कॉन्फिडेंट हो जाएं कि एग्जाम एकदम फोड़ कराएंगे। तो एग्जाम में बचे हैं सिर्फ कुछ दिन। ऐसे मान लीजिए कि जैसे 30 से 40 दिन बचे हैं। लेकिन क्या अभी भी मैम पॉसिबल है कि सीयूईटी पीजी में एक टॉपर की तरह स्कोर करना? क्योंकि ये मार्किंग होने वाली है आपकी नेगेटिव, और एक नेगेटिव मार्किंग के पेपर में अच्छे खासे कॉन्फिडेंट और पढ़े लिखे बच्चे का सत्यानाश हो जाता है अगर वो ठीक से पेपर ना करके आए। तो ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। पिछले साल ऐसे तमाम बच्चे रहे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, बट नेगेटिव मार्किंग उनको ले डूबी और वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं पाए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम स्वाति यादव और आज हम समझने वाले हैं कि कैसे आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी हाई स्कोर कर सकते हो और अपने टारगेटेड स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू टिप नंबर 1 के साथ। सो टिप नंबर 1 होने वाली है डिवाइड योर पेपर। डिवाइड योर पेपर इनटू 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं वो? इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। अब ये जितनी भी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना बेटा, ये सारी की सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से है। ठीक है, तो मैं जब भी एग्जाम देती थी तो एग्जाम में सीबीटी मोड आपका एग्जाम होता है, लेकिन स्टिल वहां पे आपको एक व्हाइट कलर का शीट दिया जाता है और एक पेन दिया जाता है। तो मैं क्या करती थी, एक बार मोटे मोटे तरीके से सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा थोरली देख लेती थी, और वहां पे जब मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रही होती थी तो मैं ईजी वालों को अटेम्प्ट करते चलती थी, और मॉडरेट जहां पे मुझे थोड़ा सा अभी टाइम लगाकर सोचना पड़ेगा, और डिफिकल्ट जहां पे कहीं ना कहीं मुझे उस क्वेश्चन का कोई भी आइडिया नहीं है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेती थी। इजी वाले तो मैं अटेम्प्ट कर ही लेती थी और लिख लेती थी कि अप्रोक्सीमेटली कितने मैंने एग्जाम में से एज अ इजी अटेम्प्ट करे हैं, जो मैं एकदम श्योर वाले बता सकती हूँ। उसके बाद में मॉडरेट्स के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लेती थी। क्वेश्चन नंबर उस व्हाइट शीट के ऊपर लिख लेती थी, ताकि जब मेरा एग्जाम में इजी वाले क्वेश्चन से मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं मॉडरेट्स वालों के ऊपर आऊंगी, और मॉडरेट्स वाले मुझे ढूंढने ना पड़े, इसीलिए क्वेश्चन नंबर सामने लिखा होता था। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 32। इस तरीके से अब क्या होगा, मेरा टाइम बहुत यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मेरा टाइम कंज्यूम होगा, मतलब टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 भी मैं डायरेक्टली जाऊंगी, फिर 42 भी मैं डायरेक्टली जाऊंगी। इस तरीके से मैं करती थी। फिर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को रखती थी बफर के लिए। बफर के लिए क्यों? क्योंकि मान लो कि मॉडरेट्स भी उतने ज्यादा सवाल नहीं थे और इजी भी उतने ज्यादा नहीं थे कि मेरा एक बहुत टॉपर के जैसा स्कोर आ सके। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ रिस्क लेकर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन नंबर्स को ऑलरेडी लिख रखा होगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उस क्वेश्चन नंबर पर डायरेक्टली जाकर उसे विजिट करना। और यहाँ पे मान लो इतने डिफिकल्ट जो ज्यादा होते हैं, अगर आपने ठीक ठाक अच्छी प्रिपरेशन करी है तो मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 7-8 सवाल ऐसे होंगे जो आपको पेपर में क्या लग रहे होंगे, मोस्ट डिफिकल्ट लग रहे होंगे। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन 7-8 सवालों के जब क्वेश्चन नंबर लिखे हो तो बहुत जल्द आप उनको विजिट कर सकते हो, और उन 7-8 में से अब कितनों को अटेम्प्ट करना आप रिस्क लेना चाहते हो वो आप डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो रिस्क कैलकुलेशन आपका एग्जाम के दौरान ही हो जाता है कि आपका एक ओवरऑल स्कोर किस तरीके का बनेगा। ठीक है, टिप नंबर 2, अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग योर क्वेश्चन पेपर, तो ज्यादातर बच्चे क्या है, उल्टी अप्रोच को अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि इजी वाले तो मैं लास्ट में बहुत जल्दी में कर भी लूंगा, अभी मैं क्या करता हूँ, टाइम लगा के डिफिकल्ट वालों पे सोच लेता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगाना है, आप मॉडरेट वालों पे लगा सकते हो, डिफिकल्ट वालों पे नहीं लगाना, बिकॉज यहाँ पे अपने को गेम खेलनी है, यहाँ पे अपने को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, और ट्रिक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इजी वाले आपको सबसे पहले करने हैं। इजी वाले वो जो आप फॉर श्योर यानी कि 100% वाले करेक्ट होने चाहिए ये, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि माउस की स्क्रोलिंग के चक्कर में बच्चे जो 100% सही होता है उसको भी देखते हैं कि मैम आंसर की में ही गलत है, मैंने तो सही मार्क किया था। तो बहुत ध्यान से, खुली आंखों से, बिल्कुल भी एंजाइटी फील नहीं करना। अगर आपने मल्टीपल मॉक्स को कर रखा होगा तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपको वो टाइम प्रेशर ऑलरेडी झेलना आता होगा। ठीक है, चलिए टिप नंबर 3, प्रिपेयर वेरी वेल योर हाई वेटेज यूनिट्स। क्योंकि अब आपको पता है कि समय काफी कम बचा है, तो अगर लिमिटेड समय में आपको यूनिट वाइज टाइम को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ज्यादा समय आप उस यूनिट को दो जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार जहां से सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स का और पर्टिकुलर यूनिट्स का एक लिस्ट बना के रखो, तो उन वाले क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट करना है, मतलब कि ज्यादा उनको प्रिपेयर करना है उन यूनिट्स को, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं इन यूनिट से ज्यादा सवाल आते हैं, तो मेरे चांसेस जो स्कोर के होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, टिप नंबर 3,
टिप नंबर 4, अटेम्प्ट द मल्टीपल मॉक्स। यहाँ पे जितने भी मॉक दे सकते हो। बच्चे बोलते हैं कि मैम कितने मॉक टेस्ट के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमारा स्कोर है। देखो हर एक मॉक टेस्ट का लेवल अलग अलग होता है ना, कोई बहुत मॉडरेट होता है, कोई ईजी होता है, कोई डिफिकल्ट होता है, तो स्कोर भी हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, कभी मॉडरेट आएगा। तो 20, 30, 10 जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिले यहाँ पे अटेम्प्ट करिए, प्लस यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं? ये होते हैं आपके यूनिट वाइज। जैसे कि मान लो आपने एक यूनिट को प्रिपेयर किया, उसके बाद आपको तुरंत दूसरी यूनिट पे नहीं जंप करना, आपको पहले उस यूनिट से जितने प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उनको अटेम्प्ट करना है, प्लस जितने भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं उस यूनिट के वो सारे आपको करने हैं, ठीक है? क्योंकि टॉपिक वाइज जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक या वो यूनिट आपने कितने वेल तरीके से प्रिपेयर किया था। अगर वहां पर गलतियां आ रही हैं, आप 100% या 95% से ऊपर का आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, विच मीन्स अभी भी आपकी उस यूनिट में और उस कॉन्सेप्ट में गलतियां हो रही है, ठीक है? तो अभी आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, यू नीड रिविजन। तो यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स तो करना ही है, पीवाईक्यूज तो करनी है, वो सब बेसिक चीजें सबको पता है, लेकिन सेक्शनल टेस्ट जरूर करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे आपको जरूर लगानी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज द लास्ट टिप, प्रिपेयर द मिस्टेक लिस्ट। मैं हमेशा ये करती थी, जब कभी भी मैं मॉक्स को अटेम्प्ट करती थी तो मॉक्स की मैंने एक लिस्ट बना रखी थी ऐसे करके, ठीक है? मॉक्स की मैंने एक लिस्ट बना रखी थी कि ये मेरा मॉक 1 है, ये मेरा मॉक 2 है, ये मेरा मॉक 3 है, ये मेरा मॉक 4 है, ये मेरा मॉक 5 है, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐसे लिस्ट बनाती थी कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली जो यूनिट है, ये इसमें मुझे डिफिकल्ट लगी थी, ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पर मुझे डिफिकल्ट लगा था, और ये वाला जो चीज है ये रिपीटेड सवाल आ रहा है बार बार। इस तरीके से मैं लिस्ट प्रिपेयर करती थी, और इसमें मैं एक और जो लिस्ट में ऐड ऑन करती थी, जगह नहीं बची नीचे, दैट इज द मार्क्स, कि किस मॉक पे मेरे कितने मार्क्स आए थे, ताकि मैं एग्जाम से थोड़ा पहले अपनी पूरी एनालिसिस कर सकूं कि मेरा जो प्रिपरेशन का स्तर है वो क्या है, ठीक है? तो ये जो लिस्ट है ना, ये उस समय आपको आखिरी रिवीजन में मदद करेगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक आ रही थी, किस यूनिट में आपने सबसे ज्यादा सवाल गलत करे थे, ताकि उस चीजों को आप लास्ट में ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है? डू नॉट गो फॉर द मल्टीपल सोर्सेज। एक पर्टिकुलर टॉपिक को 10 वीडियो से मत पढ़ो, वो आपके 10 घंटे खा रही है, उतने में आप 10 और नए टॉपिक पढ़ सकते थे। तो अपने ट्रस्टवर्दी टीचर को चुनो, अपने ट्रस्टवर्दी सोर्स को सुनो, और केवल उसी पे स्टिक रहो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है? दिस इज द ओनली वे। अगर आप 70 जगह जाकर के घूमोगे तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज है, वो एक ही तरीके की बात आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बता रहे होंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू लिमिट योर सोर्सेज और ओनली ट्रस्ट ऑन देम, ठीक है? इसी के साथ अगर आपको चाहिए कि ये सारे टिप्स फॉलो करके आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी गुड कि आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि आप इतना हाई कॉम्पिटिशन CUET-PG का फेस कर सकते हो और अपनी जगह अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम अभी इतना समय मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास कोई बेस्ट सोर्स भी नहीं है जहाँ पे मैं कंप्लीट सिलेबस को कर सकूँ, मेरे पास सेक्शनल टेस्ट भी नहीं है, तो आप आ सकते हैं हमारे क्रैश कोर्सेज में। तो आप जाएंगे करियर अड्डा की वेबसाइट पर, गो टू ऑल कोर्सेज, अंडर CUET-PG गो टू क्रैश कोर्सेज। तो यहाँ पे वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट, देख रहे हो, पॉलिटिकल साइंस जो मैं पढ़ाती हूँ, उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट अपने पास यहाँ पर है। इसमें से किसी में भी एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे कोड यूज करेंगे स्वाति30। जैसे देखो यहाँ पे अभी 27% का डिस्काउंट है, लेकिन अगर बाय नाउ पे जाकर मैं यहाँ पर टाइप कर दूं एक नया कोड विच इज स्वाति30, ठीक है? तो स्वाति30 अटेम्प्ट करते ही यहाँ पे 30% का डिस्काउंट हो गया। तो हमेशा कोई भी आप बुक ले रहे हो, मॉक टेस्ट सीरीज ले रहे हो या कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो ये कोड आपको लगाना है। अदरवाइज अगर आपको सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका चाहिए जहाँ पे आपको जानना है कि मैं मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे महापैक भी है, फाउंडेशन कोर्स भी है, क्रैश कोर्स भी है, तो अगर आपको जानना है कि मैं मेरे लिए बेस्ट कौन सा है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस चाहिए, तो आप सबसे पहले मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे मेरी ईमेल आईडी पर, ठीक है? swati.yadav@adda247.com पर सेंड योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर सब्जेक्ट नेम जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, एंड दिस इज द कोड जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो टिप्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, और इन टिप्स को फॉलो करिए, श्योरली यू विल गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं, एंड मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के सपने पूरे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।